सभी लोगों को नमस्कार। करंट अफेयर्स बाई काव्या चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको आने वाली करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी देंगे, क्योंकि आजकल आप देखते हैं किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में या कोई एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे ये वीडियो को देखते हैं और इस चैनल पर आप जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है जो करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट है वो है हरभजन और सानिया मिर्ज़ा। ये जो हरभजन है और सानिया मिर्ज़ा ये क्या है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, दुबई जो है उसकी दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बताते हैं आगे। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 वैश्विक खेल हस्तियों को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया। क्या किया गया? खेल राजदूत नियुक्त किया गया। मतलब कौन कौन है खेल राजदूतों की नियुक्ति किस किस की हुई है? नंबर 1 पे हुई है हरभजन सिंह। ये क्या थे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर थे ये और इंडिया टीम के लिए खेले हैं कई सारे मैचों में। तो ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इसलिए इन्हें राजदूत नियुक्त किया इन्हें। दूसरी है सानिया मिर्ज़ा। ये क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें भी दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने राजदूत नियुक्त किया है। तीसरे हैं खबीब नूरम गोमेदोव। ये क्या है? रूस के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं? इंडियन हैं। ये जो है ये इंडियन है, भारतीय खिलाड़ी हैं और ये रूस के खिलाड़ी हैं और ये एक UFC चैंपियन हैं। फोर्थ है पैट्रिस एब्रा। ये क्या है? फ्रांसीसी फुटबॉलर है। ठीक है, जो पैट्रिस एब्रा है ये क्या है? फ्रांसीसी फुटबॉलर है। चलिए इनके संबंध में आपको फ़ोटो दिखा दें, आपकी यादें ताज़ा हो जाएं। ये है हरभजन सिंह। ये क्या थे? क्रिकेटर थे और ये एक बॉलर थे। ये कौन है? सानिया मिर्ज़ा है और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये क्या है? ये तस्वीर है हमारे खबीब नूरम गोमेदोव। ठीक है, खबीब नूरम गोमेदोव की ये तस्वीर और ये क्या है? रूसी UFC चैंपियन है। और ये हमारे पैट्रिस एब्रा। ये क्या है? फ्रांसीसी फुटबॉलर है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्या किया? इनको राजदूत नियुक्त किया है। आगे बता दें, ये नियुक्ति दुबई के क्राउन प्रिंस, जो दुबई है वहाँ के क्राउन प्रिंस और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की उपस्थिति में की गई है। ये जो वहाँ के अध्यक्ष हैं कार्यकारी परिषद के, हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की उपस्थिति में की गई हैं। ठीक है, भूमिका क्या है इनकी? क्या इनका कार्य रहेगा? भूमिका का मतलब है इसमें ये करेंगे क्या? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल में दुबई को विश्व स्तर पर एक प्रमुख खेल स्थल के रूप में बढ़ावा देना। इनका प्रयास रहेगा कि जो दुबई है वो विश्व स्तर पर प्रमुख खेल स्थल के रूप में बढ़ावा देना। जो दुबई नाम की जगह है वहाँ पर खेल स्थल के रूप में वो बढ़ावा मिल जाए। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के आकर्षण के माध्यम से दुबई के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। और तीसरा जो रहेगा इनका प्रयास, स्थानीय प्रतिभा विकास का समर्थन करें और खेल पर्यटन को प्रोत्साहित करें। ये इनका इसमें भूमिका रहेगी। आगे बढ़ते हैं, इसी में और जानकारी है हरभजन सिंह के बारे में। हरभजन सिंह क्या थे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, इससे पहले ही क्रिकेट खेलते थे। ये क्या है? जो अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। ये जो हरभजन है ये इनकी तस्वीर है। ये स्पिनर थे, बॉलर थे। जैसे फास्ट बॉलर होता है ना, वैसे ये स्पिनर बॉलर थे। बॉल को स्पिन कराते थे, मतलब टप्पा खाई बॉल और विकेट की तरफ मुड़ गई, इस तरह से। तो ये ऑफ स्पिनर थे, ऑफ साइड से इनकी बॉल स्पिन होती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने क्या है? 711 विकेट लिए हैं। ठीक है, टेस्ट मैच कितने खेले? 417 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने 269 हासिल किए हैं विकेट। 2007 में भारत की T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे। जब 2007 में भारत T20 विश्व कप जीता था तो उसमें ये हिस्सा रहे थे, मतलब उस टीम में ये शामिल थे। भारत के लिए आखिरी बार 2016 में इनके द्वारा मैच खेला गया था। नेक्स्ट है इसी में सानिया मिर्ज़ा के बारे में बता दें। ये है सानिया मिर्ज़ा, 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब। ये टेनिस के खिताब है, 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ महानतम भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। WTA युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर ये रही हैं। ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये। 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इन्होंने, 2012 में फ्रेंच ओपन जीता और 2015 US ओपन में मिश्रित युगल खिताब इनके द्वारा जीते गए हैं। 3 बार की ग्रैंड स्लैम महिला युगल चैंपियन रही हैं ये। विंबलडन 2015 का जीता, US ओपन 2015 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में इन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद आगे बता दें जो अन्य खिलाड़ी हैं, जो तीसरे पैट्रिस एब्रा। ये क्या है? फ्रांस के क्या है? फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो इन्होंने क्या किया?
पूर्व पेशेवर फुटबॉलर, फ्रांसीसी राष्ट्रीय टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान के रूप में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इन्हें फुटबॉल जगत में सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में से माना जाता है। आपने सुना होगा डिफेंस मीन्स बचाव, तो मतलब गोल को रोकने में अच्छे हैं, इसलिए इन्हें डिफेंडर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें खबीब नूरम गोमेदोव, रूस के। ये जो खबीब नूरम गोमेदोव हैं, ये रूस के खिलाड़ी हैं और क्या है, पूर्व यूएफसी लाइटवेट चैंपियन है। यूएफसी इतिहास में सबसे लंबे समय तक खिताब पर कब्जा रखने वाले ये रहे हैं। सभी समय के महानतम मिश्रित मार्शल कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उम्मीद है अभी तक हमने जो आपको बताया वह आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो बनाने की और हमें प्रेरणा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में भारत का दूसरा जो करंट अफेयर संबंधित है वो क्या है, भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग हुई, मतलब नई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई है। ठीक है, तो चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हुआ है भारत। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है उसकी वजह से क्या हुआ, जो भारत देश है वो चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी से उड़ान भर सकती है। तो जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड क्या होगी, जो ध्वनि की गति है उससे भी 5 गुना, ठीक है, 5 गुना तेज़ी से ये चल सकती है। इसे डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है। डीआरडीओ क्या है, एक संस्था है जिसे बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करती है, भारत के लिए हथियारों का निर्माण करती है। इसके साथ ही भारत रूस और चीन जैसे देशों के साथ खड़ा हो गया है। परीक्षण शनिवार देर रात, जो परीक्षण हुआ है वो कब किया गया है, जो शनिवार पिछला शनिवार निकला है, उस पिछला जो शनिवार गुजरा है उसमें देर रात उड़ीसा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप से यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं इसी में और इसकी खासियतें क्या है। जो हाइपरसोनिक ये मिसाइल है इसकी खासियत क्या है देखते हैं। सबसे पहले 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, मतलब जहाँ से लॉन्च होगी तो वहाँ से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक ये अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसके बाद क्या है, 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। जो इसकी स्पीड है 6200 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए 1 घंटे में 6200 किलोमीटर की रफ्तार, मतलब स्पीड तय करेगी। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज। जो ध्वनि की स्पीड ध्वनि गति की होती है वो किस में नापी जाती है, मैक में, तो ये 5 गुना उससे ज़्यादा। लॉन्च करने के बाद भी इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। अच्छी खासियत ये, कई बार कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जिनका मान लो एक बार टारगेट सेट कर दिया और यहाँ से लॉन्च कर दिया, और जब इसे सेट कर दिया तो ये इसी टारगेट पर लग जाके, लेकिन कई बार क्या होता है टारगेट अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें टारगेट दोबारा बताना होता है। तो मतलब इसमें हम क्या है, दोबारा मतलब लॉन्च होने के बाद भी इसमें टारगेट को हम लोग बदल सकते हैं। इसे रडार द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसकी एक क्वालिटी और है कि जो रडार है, रडार क्या करता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे आसपास आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो जो रडार है इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, वजह क्योंकि ये काफ़ी नीचे उड़ के जाएगी। विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम, और इसमें क्या है कि जो विस्फोटक सामग्री है वो इसमें ले जा सकते हैं। इस मिसाइल से हवा, पानी और ज़मीन तीनों जगह से दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता है। जल, थल, वायु तीनों जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार और वायु रक्षा प्रणालियाँ इसे ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ती है। इस कारण से रडार और जो वायु रक्षा प्रणालियाँ जो भी लगा रखी हैं किसी देश ने, वो सब इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगला टॉपिक है तीसरा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2024 में कब मनाया गया है। इंग्लिश में होगा ये इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स होता है सहन करना। टॉलरेंस मीन्स क्या होता है, सहन करना, इसकी हिंदी। तो आप देखिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को यह मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना और व्यक्तियों के बीच सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना है। क्या उद्देश्य है इनका, जो मोटिव है, उद्देश्य का मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो इस दिन का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना और व्यक्तियों के बीच सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना है। सहिष्णुता का मतलब क्या है, टॉलरेंस, मतलब कितनी आप क्षमता है। सहिष्णुता शब्द लैटिन भाषा के शब्द टॉलरेंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी असहमति या अप्रिय चीज़ को सहन करना या स्वीकार करना। कई बार क्या होता है, सामने वाला अपनी बात कह रहा और वो बात हमें पसंद नहीं है या वो हमारी समझ से बाहर है, फिर भी हम उसकी बात को ना चाहते हुए सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, तो वही हुआ सहिष्णुता। हम उससे सहमत नहीं हैं लेकिन
किसी परिस्थितिवश हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। स्थापना 1996 में, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मतलब जो सहिष्णुता दिवस कब से मनाया जाने लगा, 1996 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसका आधार 1995 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा पर आधारित है। आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं इस समय, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में है ये जानकारी। तो बताते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। ये हम जो सम्मान है जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये इससे इन्हें सम्मानित किया गया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हस्ती हैं, मतलब ये सेकंड है जो विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को 1969 में सम्मान दिया गया था। आगे बताते हैं इनके बारे में। पीएम मोदी को मिला यह 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सम्मान ये मिला है पीएम मोदी को अपने कार्यकाल में, और ये क्या 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पिछले 17 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा है, मतलब पिछले जो 17 वर्ष गुजरे हों उनमें ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो वहाँ पे नाइजीरिया गए हैं। आगे और बता दें इसी में 9 जून प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बारे में कुछ मुख्य बातें बता दें, कई बार पूछा जा सकता है। 9 जून 2024 को तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ ली गई है। अभी जो चुनाव हुए थे तो 9 जून 2024 को इन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पूरा नाम है इनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे पहले इन्हें 2014 से 2019 एक कार्यकाल ये रहा इनका, और 2019 से 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 2014 से लगातार बनते आ रहे हैं, 2014 से 2019 और उसके बाद 2019 से 2024। अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2001 से 2014 तक ये गुजरात के सीएम रहे हैं। काफ़ी लंबा कार्यकाल है इनका। ये वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में ये क्या है, सांसद हैं और वाराणसी से चुने गए हैं। मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकसभा सीट कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा वाराणसी। ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। ये क्या है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इनका जन्म हुआ, मतलब स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ। तो मतलब इसी हिसाब से बताया, ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। इससे पहले के जो पीएम रहे थे वो सब क्या थे कि आज़ादी से पहले के जन्मे थे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब ये सीएम बने थे तो उस समय गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, ये इनका नाम था। कि असफल स्वास्थ्य, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और शायद खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक, जो केशुभाई पटेल जी थे उनका स्वास्थ्य कारणों से उन्हें हटना पड़ा था, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो थे इनको मुख्यमंत्री पद दिया गया था गुजरात में। ये गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात के ये कौन थे, 14वें सीएम रहे हैं। आगे बता दें इसी में 1 लाइनर क्वेश्चन है, छोटे छोटे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग आप जानते हैं लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया, तो आपका उत्तर है जॉर्डन। राजस्थान में दासरा फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदाय द्वारा कौन सी कृषि प्रथाओं को उजागर किया गया है, तो उसका उत्तर है जलवायु संरेखित कृषि प्रथाएं, इंग्लिश में क्लाइमेट अलाइंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज। ठीक है। तीसरा ऐसी में नमस्ते योजना जो हाल में ही में समाचारों में देखी गई है किस श्रमिक समूह से संबंधित है, आंसर है इसका स्वच्छता श्रमिक। 4th है क्वेश्चन, सी रॉबिन्स एक अद्वितीय मछली प्रजाति, सी रॉबिन्स ये जो सी में समुद्र रॉबिन्स मछली का नाम है, एक अद्वितीय मछली प्रजाति जो अपनी चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है, मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है, तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार किस देश को भारत का साथ व्यापार घाटा FBY 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया, तो आंसर आपका चाइना। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज
लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो आंसर है भारत जैन, BHARATGEN। वैसे पूरा नाम होगा भारत जनरेशन, लेकिन शॉर्ट में लिया गया ये भारत जन। यह एक जनरेटिव AI है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR जारी की है? जो बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी इंडिजीनियस गायों को राजमाता गौमाता घोषित किया है? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है उसने गाय को, देसी जो गाय हैं उनको क्या है, राजमाता घोषित किया है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनोपैथी के उपचार की एक विधि विकसित की है? आंसर है IIT मद्रास। तो उम्मीद है करंट अफेयर्स से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें और प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, ये हमारा चैनल बिल्कुल नया है, उम्मीद है आपको इससे संबंधित करंट अफेयर्स पसंद आएंगी और आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।